का है। जब मुख्यमंत्री स्वयं आगे चल करके इस तरह की क्लीन चिट अधिकारियों और नेताओं को दे रहे थे, तब कोई भी कार्रवाई निष्पक्ष रूप से इन एजेंसीज के द्वारा हो सकेगी, इसकी संभावनाएं राजस्थान के जनता के मन में समाप्त हो गई थी। राजस्थान का युवा ये मानता था कि इस दृष्टिकोण से किसी भी तरह से हमें न्याय नहीं मिल सकेगा। राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो के सेवानिवृत्त डायरेक्टर जनरल बीएल सोनी साहब ने खुद वीडियो करके ये कहा और इस बात को स्वीकार किया है कि सरकार बड़ी मछलियों पर हाथ डालने नहीं देती थी, हम पर दबाव डाल करके रोकती थी। अब जब इस प्रकरण से जुड़ी हुई बड़ी मछलियों पर ईडी ने कार्रवाई करना प्रारंभ किया है, तब निश्चित ही सरकार में बैठे हुए लोगों को अपनी धरातल हिलता हुआ प्रतीत होता है, अपनी धरती धूसती हुई प्रतीत होती है, अपनी कुर्सी खिसकती हुई प्रतीत होती है, और इसके चलते हुए वो ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की फौरी प्रतिक्रियाएं करते हैं। आज उन 70 लाख युवाओं और युवतियों को न्याय दिलाने के लिए जब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने नियमानुसार कार्रवाई करना प्रारंभ किया है और उसमें जिस तरह की जब्ती संपत्ति की, सोने की और कागजात की हो रही है, आज उन सब ऐसे 70 लाख युवा और उनके परिजन जिन्होंने खून के आंसू बहाए थे, सरकार की इस विफलता और सरकार के में बैठे नुमाइंदों की मिलीभगत के चलते हुए जिस तरह के पेपर लीक के प्रकरण राजस्थान में हुए थे, उनसे अब न्याय की उम्मीद उनके खिलाफ हो रही इस कार्रवाई के चलते हुए इन युवाओं और उनके परिजनों के मन में जागी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ये बताएं कि गोविंद सिंह डोटासरा जी के ऊपर यदि वो सम्मिलित हैं, उनके सूत्र और तार ये पेपर लीक के यदि उनके परिवार और उनसे जुड़े हुए मिलते हैं, तो इन गरीबों, इन दलितों, इन शोषितों, इन पीड़ितों ऐसे और उनके परिवार के युवाओं को न्याय दिलाने के लिए उन पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं आप सबको स्मरण कराना चाहता हूं कि जब माननीय मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि कोई भी अधिकारी और कर्मचारी इसमें सम्मिलित नहीं है, तब पहली जांच जब एंटी करप्शन ब्यूरो ने की थी, उस पहली जांच में उसके सूत्र जो है अधिकारियों और नेताओं तक पहुंचे थे, लेकिन इस राजनीतिक स्तर पर हुए भ्रष्टाचार को दबाने के लिए गहलोत सरकार ने उस जो है जांच को रोकने का काम किया था। मुख्यमंत्री जी एक तरफ तो इस बात को कहते हैं कि ईडी को आर्थिक अनियमितताओं के लिए कार्रवाई करनी चाहिए, दूसरी तरफ जब इस तरह की आर्थिक अनियमितता पर कार्रवाई होती है तब वो तिलमिला करके अलग तरह के बयान देते हुए प्रतीत होते हैं। मैं आज उनसे ये प्रश्न करना चाहता हूं कि पेपर लीक के माध्यम से जिस तरह का षड्यंत्र